ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। ईवीएम के बारे में आप तरह तरह की बातें सुनते हैं। विपक्षी पार्टियां भी अक्सर इसको लेकर के बहुत सारे इल्ज़ामात लगाती हैं, चुनाव आयोग में गुहार लगाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी तमाम पार्टियों के जमा होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने उनकी उस वाली एप्लीकेशन पर, उस दरख्वास्त पर कभी ध्यान नहीं दिया कि चुनाव जो है बैलेट से किए जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई ऐसा मजबूत सबूत नहीं मिल पाया आज तक कि जिससे ये साबित हो पाए कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है या हो रही है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऑथेंटिक बातें बताने जा रहा हूं। कई लाख नहीं, 19 लाख ईवीएम की मशीन गायब है और ये खुद कहना है किनका, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आरटीआई के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा इसको, बाकी तमाम अखबारों ने छापा। आपकी स्क्रीन पर खबर है। ऋचा चड्ढा बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने लिखा कि आपने घबराना नहीं है। इसके आगे उन्होंने इसको ट्वीट किया कि 90 लाख ईवीएम, 19 लाख ईवीएम हैव गॉन मिसिंग फ्रॉम 2016 से 18 तक। 2016 से 18 तक 19 लाख जो है ईवीएम वो गायब हैं। किसने गायब की हैं, कहाँ से गायब हुई हैं और किस वजह से हम ये आपसे बता रहे हैं, खबर सुना रहे हैं, कौन सा इसका ऑथेंटिक सोर्स है वो आपको दिखाना है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसकी खबर छापी, लेकिन मैं डेक्कन हेराल्ड ने भी इसकी खबर छापी। डेक्कन हेराल्ड क्या लिखता है इसके बारे में देखें कि 90 लाख मिसिंग ईवीएम्स, कर्नाटका स्पीकर्स टू क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन। कर्नाटका विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन को इस बारे में पूछा है कि ये 19 लाख ईवीएम कहाँ गई हैं। बड़ी बात है। चलिए अब मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ इस खबर के अंदर क्या ऑथेंटिसिटी है, कितनी ऑथेंटिक है, इस बात को आप जानें। न्यूज़ फॉर नेशन एक वेबसाइट है, वो लिखता है कि बड़ा खुलासा, वर्ष 2016 से 2018 के बीच देश में 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गए लापता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ करने और ईवीएम बदलने जैसे आरोप अक्सर विपक्ष के नेता लगाते रहते हैं, वही जो बात मैंने आपसे कही। लेकिन सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत आई एक जानकारी ने देश के राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए हैं। देश में ईवीएम बनाने और आपूर्ति करने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL ने बताया कि वर्ष 2016 से 2018 के बीच देश में 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लापता हो गई। ईवीएम लापता होने का ये खुलासा कर्नाटक में BEL से मांगे गए आरटीआई के जवाब में आया। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने देश में चुनाव में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए चुनावी सुधारों पर आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही 19 लाख ईवीएम लापता होने का पता लगने के लिए अब भाजपा नेताओं ने भी आवाज उठाई है। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने कहा कि 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मुद्दे पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कथित तौर पर 2016-18 के बीच गायब हुए ईवीएम हैं उनका पता लगाया जाए। यानी कि 19 लाख ईवीएम गायब हैं और विधानसभा कर्नाटक के जो स्पीकर हैं वो इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं। ये इल्ज़ाम पहले भी लगे हैं। 15 लाख, 20 लाख, 9 लाख ईवीएम इस तरह की गायब हो जाती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका कोई जवाब भी नहीं देता है। पुरानी रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए कि देश में 19 लाख ईवीएम लापता होने का ये खुलासा आरटीआई से हुआ। इसी का हवाला देकर कांग्रेस नेता HK पाटिल ने बताया कि 2018 के बीच भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई 9 लाख 60 ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 9,30,000 ईवीएम लापता हो गए। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। दर्शकों, क्या ये शक बढ़ाने वाली चीज़ नहीं है? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? चलिए आगे खबर में पूरी करता हूँ। इसी तरह आरटीआई का जवाब देते हुए कहा कि BEL ने दावा किया कि उसने 2014 में चुनाव आयोग को 62,183 ईवीएम की आपूर्ति की, लेकिन बाद में उन्हें कभी वो ईवीएम प्राप्त नहीं हुए। संयोग से
देश में 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। बाद के वर्षों में कई बार विपक्ष की ओर से आरोप लगाया कि ईवीएम से छेड़छाड़ होता है। कुछ राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम के बदले मत पत्र से चुनाव कराने की मांग भी की गई। ऐसे में देश में 19 लाख ईवीएम के लापता होने की खबर ने एक बार फिर देश के विपक्षी दलों को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। तो दर्शकों, ये ऑथेंटिक बात है, मजबूत बात है, आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है, जिसका संज्ञान विधानसभा के स्पीकर भी ले रहे हैं और कांग्रेसी विपक्षी दल के नेता भी ले रहे हैं। अब इसमें दर्शकों एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी 2022 के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में और बाकी 4 जगह और। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी 5000 के कम मार्जिन से जीती हैं। होता है, जनरली ऐसे होगा इलेक्शन में, लेकिन इतना बड़ा जो डाटा है वो संभव नहीं हो पाता। इसी बीच वाराणसी की घटना लें या बरेली की घटना लें, अखिलेश यादव ने खुद आकर के चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ईवीएम कहां कहां पकड़ी जा रही हैं और ईवीएम में से जो निकली हुई मशीन है, वो जो पर्ची निकलती हैं, वो भी कई जगह बरामद हुई। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी जो है और इंडिया वगैरह, इन लोगों ने कुछ जवाब भी दिया और कुछ के जवाब नहीं दिए। कुछ को कहा कि ये तो प्रैक्टिस के लिए बुलाई गई हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निकलने वाली पर्ची पकड़ी गई हैं, उसकी तादाद कितनी है मुझे नहीं मालूम, हम आपको पहले खबर बता चुके। उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी की पर्चियाँ नज़र आईं, समाजवादी की भी शायद नज़र आईं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की कोई पर्ची नज़र नहीं आई। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं और इसके बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता है दर्शकों, बहुत सही बात, कि ईवीएम के अंदर कोई मास लेवल पर, बड़े लेवल पर कोई घोटाला है। लेकिन 19 लाख मशीनें गायब होना क्या दर्शाता है, जो वापस ही नहीं जा रही हैं। और अब स्पीकर को बोलना पड़ता है, इन मशीनों को क्या दोबारा भी इस्तेमाल में लिया जाता है? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या ऐसे शक जहन में नहीं आने चाहिए विपक्षी दल के नेताओं के और आम वोटर्स के भी कि ईवीएम की मशीन में जो जाने के बाद वापस नहीं आती हैं और वो मिसिंग हैं और लापता हैं और इलेक्शन कमीशन जो है इसका स्पष्टीकरण भी नहीं देता है, तो आप ये बताइए देश किस ओर जा रहा है? फिर क्या ये शक नहीं लगने चाहिए कि ईवीएम के अंदर कहीं माइक्रो लेवल पे कोई घोटाले हैं? रिकॉर्डिंग्स अधिकारियों की, पीठासीन अधिकारी की रिकॉर्डिंग पूरी चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया एक्चुअली आपको और तमाम दर्शकों को या हमें सभी लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। उनको सिर्फ और सिर्फ वो खबरें दिखानी हैं जो सरकार के पक्ष में जाती हो। सरकार से सवाल करने की हिम्मत तो पत्रकारों में और मीडिया संस्थानों में रही ही नहीं है। और ईवीएम के मुद्दे पर कैसे कर लें, क्योंकि इसके बारे में अगर उन्होंने कोई अभियान चला दिया तो जो ज़मीनी स्तर पर लोगों के शक हैं, लोगों के आरोप हैं विपक्षी पार्टियों के भी, उनको फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर यकीन के अंदर तब्दील हो जाएगा और एक मास लेवल पर शायद कोई आंदोलन चल जाए। लेकिन इसकी बात करने वाले पर हंसी उड़ाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे नरसिम्हा राव, उन्होंने तो किताब भी लिखी दर्शकों इसके ऊपर। बहरहाल बड़ी खबर कि 19 लाख ईवीएम गायब हैं और चुनाव आयोग ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और स्पष्टीकरण लेने के लिए मांगने वाले कौन हैं? कर्नाटक के विधानसभा के स्पीकर और भारतीय कांग्रेस के नेता और तमाम विपक्षी नेता इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी खबर सिर्फ यही है कि 19 लाख ईवीएम गायब हैं। जहां 5000 और 3000 का होता है घपला या हार जीत होती है, वहाँ का ये सवाल नहीं उठेगा कि इतनी सारी ईवीएम मशीन गायब होने के बाद क्या इस्तेमाल वहाँ नहीं हो सकता उनका। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।